अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, मेरा एक सवाल है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो बहुत पुराने शौकीन हैं, तो आपने बहुत मुर्गे लड़ाए भी हैं, घर में रखे भी हैं, तो आप पहले देखा है, पहले दौर में ऐसा होता है 3-3 पानी लड़ते थे मुर्गे, तो उनका फैसला नहीं होता था। तो अभी इस दौर में जो लड़ रहे हैं वो 2 मिनट लड़ते हैं, 3 मिनट लड़ते हैं, इससे ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, तो जल्दी फैसला हो जाता है, वो मुर्गे गिर जाते हैं। इसमें क्या हो गया है? कोई मुर्गे अच्छे हो गए हैं या क्या हो गया है? किसकी वजह से, या कम बर्दाश्त हो गए हैं, इतनी जल्दी वो गिर जाते हैं? 3-3 पानी पहले भी ऐसा हुआ करता था ना कि कांटे तो मुर्गे मारते थे और खून बहता था, कहने भी होते थे, ये सारी बातें तो हमने भी देखी हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी फैसले होने लगे हैं। इसकी क्या वजह है? बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और ये आजकल के शौकीन मुझसे इस पे वो खफा हो जाएंगे, हम राजी कर लेंगे उनको। असल बात जो है, पहले जो उस्ताद होते थे वो 2 महीने 3 महीने एक मुर्ग पे लगाते थे। सही। अगर उसको टोरे पे लगाते तो 30 मिनट में वो 30 दिन में उसको एक मिनट लगाते थे, तो 30 दिन में वो 30 मिनट पे उसको पहुंचा देते थे। फिर 30 दिन से 30 मिनट उतारने में एक मिनट काटते थे, तो 2 महीने में वो मुर्ग तैयार हो जाता था। सही। उसके साथ उसकी टकोर, उसके सेके, उसका मुंह इतना सख्त हो जाता कि कांटा क्या कि सुई उसमें अंदर नहीं जाती थी। हमारे जो उस्ताद मुर्ग जब खिल लगता था ना, तो वो सुराख नहीं होता था, वो चीर सा था। जैसे ज़मीन सूख जाती है, चीर आ जाती है, ऐसे मुंह में चीर आता था, खाल उसमें अंदर नहीं जाता था। वो इतने सख्त उसकी जिल्द बन जाती थी टकोरों से। सही। उसको दंदासे का पानी, वो अनार के कोस का पानी, उसके साथ वो पटकनी का पानी, वो इकट्ठा बना देते, उससे उसको टकोर करते थे। वो मुर्ग के साथ ख्वारी होती थी। मुर्ग उस वक़्त और इस वक़्त में एक चीज़ बस कॉमन नहीं है, जो अपने किलों पे लड़ते थे, तो वो मुर्ग, ये सूखे किल तो लोहे से भी सख्त है, मुर्ग को पता भी नहीं होता, और जब ज़मीन पे गिरता है तो वो मरा हुआ होता है, हवा में उसकी जो सांस है वो गई होती है ना। एक तो इन मुर्गों में वो तैयारी नहीं है, खाल आर पार चल जाते हैं, नरम गोश्त है ना, ख्वारी नहीं है। दूसरी ये कि ये किल भी बहुत खतरनाक आ गए, एक ख्वारी नहीं है, एक किल खतरनाक लगा रहे, तो दोनों तो वो गोश्त तो नरम है, किल आर पार निकल जाते तो मुर्ग मर जाते। अगर ये उस वक़्त ये किल होते, इतनी रेशो मौत की नहीं हुआ होती, और मुर्ग मरते मगर घर में, पेड़ में नहीं मरते। अंकल जी, एक सवाल आपसे आखिरी मैं भी करूंगा, क्योंकि दोस्त तैयारी का पूछते रहते हैं। अगर हमारे पास एक मुर्गा आता है, कमज़ोर है, उसको महीने में लड़ाना है, सीज़न आखिर हो रहा है, तो उसको 1 महीने में तैयार करें, उसका वेट भी ठीक हो जाए, उसके लिए क्या बेस्ट खुराक है? आप अपना निचोड़ तजर्बे का निकाल के हमें बता दें, ताकि हमारे दोस्तों को फ़ायदा हो जाए। कमज़ोर है, उसने कोई खुराक नहीं खाई, कमज़ोर है, उसको क्या खुराक दें, उसको क्या तैयारी दें? अरे बेटा, था ना, हर एक आदमी का अपना एक फार्मूला है, और हर एक आदमी अपने नज़र से सोचते हैं। मगर हमारे वक्तों में जो उस्ताद होते थे, तो उस्ताद अचारी वो इंडिया से ताल्लुक़ रखता था, हिंदुस्तान से, महाजर था, और मेरे ख्याल में उस जैसे उस्ताद आजकल नहीं है, उस जैसे समझ वाले। हमारे जितने उस्ताद, पहले मेरे वालिद साहब था, वो सादा आदमी, सादा फार्मूले इस्तेमाल कर रहा था। जो उस्ताद हनीफ था, अल्लाह बख्शे, ये मेरे वालिद साहब का भी उस्ताद था। मैंने भी उसको कबूतरों की भी बहुत पहचान थी, और मुर्गों की भी बहुत पहचान थी। उसके पास ये फार्मूले हुआ करते थे। एक दिन हमारा एक मुर्ग था, वो जोड़ हो गया 21 दिन, और वो मुर्ग हमने पकड़ा था, और कैसे आए नहीं आ सकते। तो इस उस्ताद हनीफ ने मुझे कहा कि इसको हल्का हल्का, जिधर ये फिरे मर्जी से, या आपने इसको फिराना नहीं, फिर कोई चूज ही ले लो, उसको उसके साथ छोड़ दो कि ये सारा दिन खुश रहे। 2 घंटे के लिए इसको बंद कर दो, फिर खोल दो, कि इसको पता लगे कि कुछ पाबंदी भी गुजारी, कुछ आज़ादी की, उसको आज़ादी का मतलब समझ में आए कि आज़ादी, मैं आज़ाद हो गया, खुश हो जाए। फिर बादाम अगर उसको दोगे, अंडा दोगे, वो बर्दाश्त नहीं करेगा, कम टाइम है लड़ने में, वो उसको लेगा नहीं। उस वक़्त हमने उसको, ये ज़मीन में एक कीड़े होते, गंडोए उसको बोलते हैं, हमारी पंजाबी में उसको जिलम भी कहते हैं, और गंडोए भी। वो गंडोए हम उसको 2 से 3 दाने देते थे, और ये एक
चीज होते हैं, उसको हम मुल्क बोलते हैं, आपकी जुबान में हमारे क्या बोलते हैं? टिड्डा टिड्डा टिड्डा। बोलते हैं, टिड्डा वो जमीन टिड्डा पे भी जो टिड्डों को भी जर्द दे। जो सूखे घास में होती है वो टिड्डा, उसके सर हम काटते थे और वो टिड्डे उसको 3-4 हम देते थे। ये गंडोया जो है ये भी इसी तरह दे दें, इसको इसका भी सर काटना पड़ेगा? नहीं, इसका सर हम काटते थे। जो मुर्ग की सेहत कमजोर हो उसको हम ये गंडोए को उठा के पहले पानी में छोड़ देते थे, फिर उस पे ऐसे हाथ लगाते तो वो पानी छोड़ देता था, फिर उसको हम दूध में, गाय का दूध में उसको छोड़ देते थे, एक चम्मच दूध में उसको दे तो वो दूध केंच देता था। उसका सर काटे तो उसके 2-3 हिस्से करके हम मुर्ग के मुंह में दे देते थे। तो 3-4 दानों से उसका तो 4-5 दिन में उसका शक्ल ही बदल गया हमारे मुर्ग का। फिर उस पे मैंने बहुत सर्च किया, जिस मुर्ग को ये सोकड़ा लग जाए उसको गंडोए दे दो ना, गंडोए उसमें खून ज्यादा करते हैं, और ये जो आप टिड्डा बोलते हो ना, ये जो जर्द घास का टिड्डा है ना, ये उसकी मस्ती भी बरकरार करते हैं, उसकी ताकत भी बरकरार रखता है और उसको ज्यादा फैलने भी नहीं देता। उसकी सारी चीजें यही पूरा करते हैं। इस मुर्ग को ना बादाम की जरूरत है ना अंडे की जरूरत है, ये 2 चीजें तो वो कमजोरी में आ जाए तो मैं उसकी जिम्मेवार। अगर राजा जहूर साहब हमारे लेजेंड एक सवाल करना चाहते हैं हाजी रहीम साहब से। ऐसा बात चली थी कंधारियों की, तो आपने फरमाया कि ये दक्कन से आए, हैदराबाद दक्कन से। सर इनको कंधार का नाम क्यों दिया गया, कंधारी क्यों उनको कहते हैं? ये जो मुर्गे ये आप पंजाब वाले बोलते हैं। बहुत मेहरबानी। ये कंधार का इलाका जो है ये अफगानिस्तान में है, मगर ये जो हमारे पाकिस्तानी जो हमारे भाई है ना पंजाब के, ये लोग अफगानिस्तानी मुर्ग को कंधारी बोलते हैं। ये मुर्ग बेसिक मैंने एक दफा इंटरव्यू में पहले भी कहा कि ये कंधार में मुर्ग है ही नहीं। मुर्ग ये शहर के, शमाली के और पगमान के। हमारा दोस्त है हाजी आरिफ है, इंजीनियर आलम है, ऐसे बहुत सारे दोस्त है। सैयद आसफ है, अल्लाह बख्शे, अभी फोत हुआ है। मलक गदे है, अजीम बीमार हुए जिसके गुलसर अभी भी मैंने इंटरव्यू में बताए थे। अजी अशरफ था। ये कुछ नाम मैं लेजेंड लोगों के नाम ले रहा हूँ जिसके कुट्टे मशहूर हैं। कंधारी मुर्ग जो बने तो ये नवाब, ये जो शाह थे उसके भाई ने बनाए थे ये कंधारी काबुल के अपने मुर्ग, मगर उसने क्रॉस किए ये दक्कन वाले मुर्गों के साथ। नहीं, आप कंधारी ना बोले ना। हाँ, हम तो काबली मगर मुंह में यहाँ पे काबली नाम से कोई कंधारी के नाम से उसको पहचानते, काबली के नाम से नहीं पहचानते। तो हम इसकी वजाहत बार बार करते कि ये जो कंधारी आप लोग कहते हैं ये असल में काबली मुर्ग है, कंधारी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये क्रॉस मुर्ग है उस वक़्त के, और जैसे ये चल पड़े तो अभी उत्तर की नुमाइंदगी पे ये चल रहे, अफगानिस्तान की नुमाइंदगी। मैं कल ये भी एहसान भाई से भी सारे अच्छे शौकीन बैठे, नईम साहब से भी, आपसे भी, खानजादा साहब से आगे पूछा है, राजा साहब से भी पूछूंगा, और हमारे सबसे प्यारे अंकल जनाब, इनको मैंने दस्तारबंदी भी करनी है। आज अमीन साहब, इनकी शागिर्दी में मैं आ रहा हूँ, बना लें अगर तो आज रहीम साहब भी। तो सवाल पूछना है एक ही, आज कल के शौकीनों के लिए कोई पैगाम दें कि मुर्गबाजी में जो फेसबुक पे और गाली गलोच और लड़ गया और अना का मसला बन गया। मुल्क तो है, मुल्क तो जीत जाता है, चिड़िया है, कभी एक जीत के आज मेरा आपसे जीत जाएगा, कल आपका मुझसे जीत जाएगा। तो ये जो अना का मसला बना लेते हैं, ऐसे हमारे नए दोस्तों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुर्गबाजी जो है वो किस लेवल पे होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, दोस्तों से होनी चाहिए या कि दुश्मनों से होनी चाहिए? इस पे आप क्या हमारे दोस्तों को पैगाम देंगे? मैं सबसे यही सवाल बारी बेटा सर, हमारे जो आरिफ थे ना, तो हम अपने दोस्तों से ज़्यादा अपने आरिफ का इज्जत करते थे। एक मैं उसको चचा बोलता हूँ, नुसैद, वो मेरे वाल साहब का भी आरिफ था और मेरा भी आरिफ था। मगर हम जब घर एक दूसरे के गए ना, तो वो मैं बस एक बच्चों का गोश्त उसने आगे नहीं रखता था और सब कुछ हमारे आगे उसने किए। और वो कहता कि मुझे खुशी का मेरा अंदाजा ही नहीं है कि मेरे घर में कौन आए। ये हमारे आरिफों का ये काम। गुड़ की चाय पिलाता। आजकल जो काम चल रहा है ना, एक मुर्ग मर रहा है आजकल, तो चांस का, आजकल तो शौक नहीं है, चांस है सारा। शौक ये होता है कि मुर्ग हार जीत हो जाए। आज मैंने एक दोस्त की, मेरे पास ये बेटा है, इसका एक मुर्ग लड़ रहा है, पैर जीतने वाला वो मार रहा है, हार भी इसका गया, वो दूसरा मर रहा है और वो जीत गया। कैसे जीत गया?
वो उसने ऐसे ऐसे किया, वो नहीं आया। अच्छे मुर्ग कब मुर्ग के ऊपर आते हैं, ये मुझे करीब समझा। से नहीं किया, दूर से किया। मेरे भाई तो इसी पे तो लड़ाई है ना। इसी पे आंख देखो, उस चीज को चेक करो जिसकी आंखें आंधे हो जाए ना। आप के मार भी आंखें है, चेक ये करो। मार। एक मुर्ग को सांस चढ़ाए, उसको आप कैसे चेक करो? एक मर रहा है और दूसरा मुर्ग उठा के उस ऐसे ऐसे करते, वो जीत गया। कैसे जीत गया? ये ट्रिक्स है, ये शौक नहीं है। ये ट्रिक्स जैसे पहले लोग मुर्गों के खानदान घरों को पहचानते थे, आज लोग पैसों से मुर्ग को पहचानते हैं। 2 लाख मंडी में हो, 2 लकिया है, ये 2 लकिया के बच्चे हैं, तो 2 लाख रुपए के हिसाब से उसकी शनाख्त हो रही है। तो पैसों के हिसाब से इनकी हार जीत भी इस ट्रिक की वजह से हो रही है, नस्ल की लड़ाई के ऊपर नहीं जा रही। नहीं बन जा रही। राजा ज़हूर साहब, आपसे पूछूंगा कि आजकल के शौकीनों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि मुर्गबाजी को जो है इसमें लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहा है, बड़ा काम खराब होता है, डर लगता है मुर्गा किसी लड़ाते हुए कि हार गया तो कल फेसबुक पे बड़ी बेइज्जती होगी। तो ऐसे जमरे में आप भी लड़ाते रहे, आप किस तरह लड़ाते थे? आप भी इस तरह किया करते थे? नहीं, वैसे हमारे दुल्हन तो बड़े प्यार मोहब्बत से मुर्गे लड़ते थे, बहुत प्यार मोहब्बत से लड़ते थे मुर्गे। कोई लड़ाई झगड़े का तसव्वुर भी नहीं होता था कभी भी। ये इधर से खानजादा साहब जाते थे, रहीम साहब जाते थे, उधर पिंडी से हम आते थे, बड़े प्यार मोहब्बत से मुर्गे लड़ाते। हार जीत होती थी परवेज बस, मलिक सखी, हाँ नवाज बिल्कुल, चौधरी अल्लाह जनरल स्पीकर सखी उस्ताद होते थे, हक नवाज था, परवेज था, पट्टी रशीद पट्टी था, राइट। जी बहुत बंदे थे, क्या बात। बड़े प्यार मोहब्बत से लड़ाते थे। पहले जाते थे सब मिलते थे एक दूसरे को, गले वो मिलते थे। हमें चादर पर ब्याह थे, सखी के साथ मेरा था, वो मुझे चाची डाला, आपने मेरे साथ बैठ। हाँ बिल्कुल यही बात ये है। मुखालफ है। अंकल हाजी अमीन साहब, मैं आपसे पूछूंगा, आपके मुर्गे भी जीतते रहे हैं, कभी आपने भी फेसबुक पे लिख के लगाया है इस तरह का कोई डलाग? मेरा जवाब आप लोगों से थोड़ा मुख्तलिफ है। ये शो के ऊपर से आ रहा है, जो हमसे पुराने शौकीन थे उनका अलहदा क्लास थी, हम फिर हमारे वालिद की अलहदा थी, हमारी अब ये नीचे जा रहा है। लेकिन एक हिसाब से शौक है। अब ये शौकीन है, इनको बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए, सबर बर्दाश्त कि मैं जिससे लड़ा रहा हूँ ये मेरा शौकीन, क्योंकि मैंने पिछले दिनों देखा तो एक को गोली मारी है, दूसरे को चाकू लगा है, तो ये शौक नहीं है, इसमें ख़ानदानी दुश्मनियाँ बन रही। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जहाँ पर पेड़ लगाते हैं उस पेड़ का मालिक कोई नहीं है। अगर हम उधर खानपुर में मुर्गे लड़ाते थे तो जुमा खान राजा का भी जिम्मेवार था, मेरा भी जिम्मेवार था, हाजी याकूब खान का भी जिम्मेवार था, सब उसके पास जाते थे। एक पेड़ का बड़ा होना चाहिए कि जिसका जो मसला हो, खिजर खान, मेरे जुमा खान का नाम है, उससे भी ताल्लुक था, खिजर खान नाम था उसका। अल्लाह गरी के रहमत करे, दरजात बुलंद फरमाए। ये सब ऐसे लोग हैं, अब भी जितने लोग हैं, आप लोगों में जो बड़ा है उसको इख्तियार दे दे, तो हर पार्टी दे दे, ताकि आपके जो भी मसले हों जिससे लड़ाइयाँ बनती हैं वो हल करे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप जहाँ पर भी मुर्गबाजी करते हैं कम से कम अपने लिए सालिस मुकर्रर करें, ताकि आपकी दुश्मनियाँ इससे ना बने। ये शौक है, इसको शौक की हद तक करेंगे, इसको बेइज्जती न करेंगी। आजकल आज का मुर्गा जीता है, कल हारेगा, फिर क्या करेंगे? वो तू वाह करेगा। फिर ऐसे होता है ना कि हाजी साहब की बात है, हम पख्तूनों में एक बात होती है कि हम एक जरगा बनाते हैं, जरगा, तो जरगे को दोनों इख्तियार देते हैं, दोनों पार्टी, चाहे वो 10 मौत गए हुए हो, कत्ल हुए हो, तो वो जरगे के 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे उनको इख्तियार देते हैं कि मेरा भी इख्तियार आपका और आपका, फिर वो जरगा फैसला करता है। तो ऐसे में 1-2 बंदे होने चाहिए पेड़ में कि जिनको दोनों पार्टी होती है ना, हाँ ज़रूर पार्टी होती है ना, एक पार्टी भी उसको इख्तियार दे, दूसरा पार्टी भी, भाई आपका फैसला फाइनल हो, लड़ाई खत्म। फैसला मानते कोई नहीं। तो जब आप इख्तियार देते हैं, जब आप पेड़ में 2 बंदों को इख्तियार देते हैं कि भाई आप हमारे बड़े हैं, आपका फैसला बस आखिरी फैसला होगा, लड़ाई खत्म। वो बाजी अपने पास रखता है। हाजी नईम साहब हमारे पास बैठे हुए एक बोले, हाजी नईम साहब आपने भी शौक में बड़ा नाम कमाया। हाजी नईम साहब, कभी आपकी भी मुखालफों से, हरीफों से लड़ाई हुई कि नहीं? आप क्या समझते हैं शौक को किस लेवल का होना चाहिए? नए शौकीनों के लिए कोई पैगाम दें जो नए आ रहे हैं। जी हमने तो कभी लड़ाई नहीं की, बड़ा अच्छा शौक किया। हाँ जी,
اور ابھی تو شوقین نہیں ہے, سب جوا ہے جی. ہاں جی, شوقین نہیں رہے جی, شوق ختم ہو گیا. شوق کم ختم. ہے اور جوا زیادہ. جوا زیادہ. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ شوقین جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, پیچھے ہٹ جواری جو ہے وہ مرغے رکھنے وہ شروع کر مرغے رکھنا شروع کر. دیا. شوق اس طرح ہو گیا, شوق ختم ہوا جی, شوق ہو گیا. جو شوق آپ تھا نے پہلے. سوال کیا تھا نا جی جی کہ کیسے گر جاتے ہیں, حاجی صاحب نے تو بڑا ٹھیک ٹھاک جواب دیا آپ کو. تو میں نے خود دیکھے بندے کہ وہ آپ کے میوالی میں آتے ہیں, وہاں پر وہ میلوں میں مرغ خریدتے ہیں, ہاں وہ یہاں آ کر اس کو انجیکشن لگاتے ہیں, یہ میتاکوبال اور ہاں جی بالکل. دوسرے کا نیرو بیان. وہ پیڑ میں لے جاتے ہیں نیرو بیان. ہاں, تو گرنا تو ہوتا ہے, گرنا تو ہوتا ہے. کوکر صاحب آسان گرنا تو ہوتا ہے پھر. آسان لا کھوکر بھائی, آپ ہمیں بتائیں آج کل جو اس طرح شوق چل رہا ہے, کیا آپ کے دور میں اور اس شوق میں کوئی فرق ہے؟ کیانی صاحب شکریہ آپ کا. بہت فرق ہے ہمارے دور کا تو ابھی کا, بہت زیادہ فرق ہے. دیکھو 1982 میں نے یہ شوق شروع کیا. یہ راجہ سکندر زمان والے پیڑ دیکھے, یہ اپنا خان یعقوب والے پیڑ دیکھے, شیر دل خان والے دیکھے, اور ایسے ازرو رمضان والے, یہ کشمیر والے, یہ سارے پیڑ ہم نے دیکھے ہیں. تو ہمارے دور میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے. کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی اگر کوئی کرتا تھا تو دوسرا جو بڑا ہوتا تھا وہ کہتا تھا نہیں ایسا نہیں کرو, تو نہیں ہوتا تھا ایسے. اور اتنا جوا نہیں تھا اس وقت, جوا نہیں تھا, شوق زیادہ تھا. تو ایک ہی گاڑی میں ہم 30-20 آدمی بیٹھ کے جاتے تھے, 100 روپیہ دیتے تھے, ٹھیک ہے, اور 100 200 ہزار لگا کے مرغا لڑاتے تھے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑا ہی فیصلہ کرتا تھا. تو کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہم نے کی ہو یا ہمارے ساتھ کبھی زیادتی ہوئی, ایسی بات نہیں. تو ابھی تو بس جوا ہے, نئے لوگ آ گئے ہیں, ہم اسی لیے تو پیچھے چلے گئے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے جو پرانے دور کے لوگ ہیں وہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, خان زادہ صاحب یا بھائی رحیم صاحب ہیں, بھائی نعیم صاحب ہیں, راجہ صاحب ہیں. تو اس لیے پیچھے چلے گئے ہیں نا کہ ہمارے دور کے لوگ شوق ہی اور تھا, ابھی ہمارے پاس کی بات نہیں ہے. بہت شکریہ. جس طرح دوستو آپ نے دیکھا کہ حاجی امین صاحب, راجہ ظہور صاحب, خانزادہ حفیظ اللہ صاحب, حاجی رحیم صاحب, حاجی نعیم صاحب, احسان اللہ کھوکر, یہ بڑی اچھا گلدستہ پھولوں کا ایک شوق میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور ان سے گپ شپ کی امید کرتے ہیں آپ نے انجوائے کیا ہوگا ان کی گپ شپ کو. اور اگر کسی دوست بھائی کی کوئی دل آزاری ہو ہماری کسی بات سے تو اس کے لیے معذرت خواہیں, کیونکہ باتیں تو وہ کی ہیں جو سچی اور کھری ہیں. تو انشاءاللہ دوبارہ بہت جلد آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کو لے کر بھی بات ہوگی. تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اویس بھائی, ون فار دی روڈ, ہم بھی آپ کے بہت مشکور ممنون ہیں کہ آپ نے ایسا تعارف کرا. اور ایسے راجہ صاحب سے ہمارے تو بہت پرانے, میں نے جب پہلے گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا میں نے کہا بہت مانوس چہرہ میرے نظروں کے سامنے ہے, کہ ان کو بھی دیکھا ہے. تو ہم آپ کے بڑے مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے ان سے ہماری ملاقات کرائی اور آپ نے ہمیں موقع دیا مہمان اللہ نوازی کا. سلامت رکھے جی. ہم ہمارے نہیں اویس, یہ تمہارا گھر ہے, اللہ تمہارا سلامت گھر رکھے. ہے, ایسا سمجھو گے جیسے